से यादवों का यहूदी कनेक्शन निकाल दी। गुड़ तो कोई मिल ही नहीं रहे, गुड़ तो सारे के सारे ब्राह्मणों से मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुरेश चौहान के ने ब्राह्मण की जगह वहां पे यादव कनेक्शन जोड़ दिया। इसकी चूड़ियां हम टाइट कर देंगे, इसके जो पेच ढीले हो रखे हैं ना, सारे ढीले पेच इसके टाइट कर देंगे। ये वैसे हैं जी, इनका कोई वो वजूद नहीं रहता है। ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, इनमें कोई वजूद नहीं है। क्या कहेंगे, आप भी जो यहूदियों के भाई हैं क्या, या यहूदी आपके भाई हैं कि वंशज बता दिया गया है? भाई देखो, कोई पागल आदमी होता है, कहावत है ना कि हाथी झूम के निकल जाते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, इनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए ना। कौन पूछ रहा है सुदर्शन वालों को? आज के टाइम पे देखो उनकी टीआरपी कहाँ जा रही है, डाउन टीआरपी जा रही है। तो ये लोग सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए अपने आप को इस तरीके के विवादित बयानों से जोड़ के रखते हैं। सिर्फ इनका मोटिव एक ही रहता है, कैसे भी हम सुर्खियों में रहें, कैसे भी विवादों में रहें। अब ये बताइए, प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, यादव 1 और यादव 2 एपिसोड बना दिया। अब ये मुझे बताओ साहब कि यादव 1 और यादव 2 बना दिया, लेकिन गुड़ तो कोई मिल ही नहीं रहे। गुड़ तो सारे के सारे ब्राह्मणों से मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुरेश चौहान के ने ब्राह्मण की जगह वहाँ पे यादव कनेक्शन जोड़ दिया हो, कहीं मजबूरी हो, आरएसएस का पीछे से डंडा हो। भाई यादव तो मथुरा, वृंदावन और गोकुल इधर ही रहे हैं, और यादव तो साहब विद्रोही कौम रही है। यादव ने ना तो कभी अत्याचार किया, ना कभी अत्याचार बर्दाश्त किया। और यहूदी तो गद्दार कौम है। भाई हिटलर ने यहूदियों को भगाया था 1942 में, जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद। फिर फिलिस्तीन ने उन्हें पनाह दी, तो इन्होंने क्या किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। पनाह दी तो उन्हीं फिलिस्तीनियों को वहां से भगा दिया। 20-25 किलोमीटर का एरिया फिलिस्तीनियों ने दिया था शरणार्थी बना के। इन्होंने पूरा फिलिस्तीन कब्जा कर लिया। पूरा किताब है महाभारत, बोले जब महाभारत खत्म हुआ तो युद्ध, महाभारत का उसके कनेक्शन से क्या लेना देना? तब यहूदी थे ही नहीं। यहूदियों का इतिहास तो भी 2000 साल का ही तो है। महाभारत हुई है 7-8 हजार साल पहले। वो तो पागल आदमी है, उस आदमी की बातों पे क्या आप बात कर रहे हो? ऐसे लोगों की बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं। तो उस किताब का यहूदी कनेक्शन क्या है? महाभारत हुई सिर्फ और सिर्फ धर्म और अधर्म के बीच में, दो गुटों के बीच में संघर्ष था, और वो संघर्ष के लिए महाभारत हुई। महाभारत में जो है, आप एक चीज ध्यान रखो कि ना तो औरतों को मारा गया, ना बच्चों को मारा गया, ना अस्पतालों में अटैक किया गया, ना स्कूलों में अटैक किया गया। लेकिन यहाँ देख लो, 5000 से ज्यादा तो बच्चे मार दिए इन लोगों ने, अस्पताल सारे तबाह कर दिए, खाना पीना बाधित कर दिया। ये तो बुजदिलों वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको कैसे हम लोगों से कंपेयर कर सकते हैं? और हम तो, जो हमारा संगठन है, हम लोग तो सुरेश चौहान के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। बिल्कुल, हम लोग इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। हम अभी जो है वकील से सलाह मशवरा, पूर्वजों को खोज रहे, यादव के पूर्वज सलाह मशवरा कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो है तगड़ी मानहानि का मुकदमा करेंगे, और ऐसा काम इसका कर देंगे कि आगे से किसी के खिलाफ भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इसने जो है गलत लोगों से पंगा ले लिया है। इसकी चूड़ियां हम टाइट कर देंगे, इसके जो पेच ढीले हो रखे हैं ना, सारे ढीले पेच इसके टाइट कर देंगे। ये कुछ भी अंट किसी के लिए भी बोलता रहता है। भाई हम इस पे व्यक्तिगत अटैक नहीं करना चाह रहे, अपने परिवार पे ध्यान दे। इनके परिवार को लेके भी खबरें आती हैं कि भाई इनके पारिवारिक मसले ज्यादा रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है बाहर निकालते हैं आन के। इनका चैनल भी ठीक नहीं चल रहा है, बता रहे चैनल भी इनका जो है 40-50 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। तो उस घाटे की भरपाई करने के लिए इस तरीके के ये बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि अपनी जगह जवान पे लगाम रखें, किसी के खिलाफ भी ऐसी अनर्गल बयानबाजी ना करें, नहीं तो आपका सही इलाज कर दिया जाएगा। देख लेना भाई। मैं अगर भाई कहीं कोई यदुवंशी जो है, चूंकि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है यदुवंशियों से घिरा हुआ है, जो हरियाणा है, हरियाणा में भी बहुत यदुवंशी है, और इधर दिल्ली एनसीआर में भी यदुवंशी पहुंच गए। भाई आप फिर वही बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। अरे वो बुजदिल लोग हैं, वो बुजदिल लोग हैं, औरतों और बच्चों पे अटैक कर रहे हैं। बुजदिल लोग औरतों बच्चों पे अटैक कर रहे हैं। इजराइल के हम ना तो कभी समर्थन में थे, ना समर्थन में हैं। हम तो कभी लड़ाई के समर्थन में रहते ही नहीं है।
हमारे जो आराध्य देव है भगवान श्री कृष्ण, वो भी जो है अहिंसा को मानते थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कभी भी हथियार नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा आखिरी क्षण तक कोशिश ये करी कि युद्ध ना हो। और ये इजराइल तो जानबूझ के युद्ध कर रहा है। और अब फिलिस्तीन आज की खबर आप सुन लो साहब, अब तो वो सीरिया पे भी अटैक कर रहा है, क्योंकि सीरिया जो है वो फिलिस्तीन को सहायता दे रहा है, खाना पीना दे रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि इजराइल इस समय, मुझे लग रहा है पूरी जो घेरेबंदी है, पूरे जितने अरब कंट्री हैं उन सबके खिलाफ कर रहा है। चढ़ के कट्टर हिंदू हैं तो उनको पता तो वो होगा। कहीं नहीं, डरपोक आदमी है, कोई धमका देता है तो फिर माफी मांगता फिरता है। ये वैसे हैं जी, इनका कोई वो वजूद नहीं रहता है। ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, इनमें कोई वजूद नहीं है, ना इनकी कोई वो अपनी पहचान है। ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अंट बंट बयानबाजी दे देते हैं। इनकी चूड़ियां टाइट हो जाएंगी, 2-3 दिन आप रुक जाइए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, इनका बढ़िया इलाज होगा। मेरा ये सवाल है कि चलो ये तो दिखा रहे हैं, दिखाने वाले, जो इनको देख रहे हैं वो कितने बीमार हैं? देखिए, इन्हें कोई नहीं देख रहा, वो कोई कुछ देख रहा। 5% लोग हैं हमारे देश में, वो लोग देख रहे हैं। अब वो लोग ऐसे लोग हैं, वो बीजेपी के स्लीपर सेल बन चुके हैं। सुरेश चौहान के को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, यहाँ तक कि इनके चैनल वाले भी इनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो तो बेचारे मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है। इनके चैनल के 2-3 जो पत्रकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है और वो मुझे यही बताते हैं कि सर हम बड़े परेशान हैं। और इनको सुरेश चौहान के खिलाफ जो है, मैंने और भी कई चैनलों पे बात करी है, तो वो वीडियोस भी उन लोगों ने मुझसे मंगाए हैं और कहे हैं कि सर ये हमें वीडियो दे दो, कम से कम हम लोग देख के तो तसल्ली कर लें, कैसे पागल आदमी के हम लोग नौकरी कर रहे हैं। और कहीं का कहीं भी जो है ये कुछ अंट बोलता रहता है। सर हमें भी शर्म आती है कि कहाँ से यादवों का यहूदी कनेक्शन निकाल दिया, तो जबकि इसका कोई बेसिर पैर ही नहीं है। भाई इसका कोई सिर पैर ही नहीं है इस बात का। वो किस युग की बात है, वो किस युग की बात है। यहूदी तो बने ही 2000 साल पहले हैं। अगर इतिहास में जाएं, और जिसने पढ़ाई लिखाई करी होगी तो वो जानेगा इन चीजों को, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो क्या जानेंगे। किताब लेके बता तो दिया कि याद हो, बताया कहीं लिखा है, ये नहीं बताया कि जो यहूदी होते हैं मूर्ति पूजा को बहुत बुरा मानते हैं। अब आप मुझे बताओ, उनका कल्चर अलग है यहूदियों का, यहूदियों का रहन सहन अलग, खान पीन अलग। हम लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, हम लोग पत्थर में भगवान ढूंढने वाले मारते मूर्ति पूजा, हम लोग तो गोवर्धन पूजा करने वाले लोग हैं, पहाड़ भी पूजते हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें गाय के उपले बना के उनको जो है पूजा की जाती है। और यहूदियों का कल्चर अलग है, वो लोग, उनके यहाँ तो मूर्ति पूजा जो है दंडनीय अपराध माना जाता है। तो ऐसे बेवकूफों को कौन समझाए कि भाई जहां सभ्यताएं अलग हैं, जहां पे पूरी जो है कल्चर अलग है, उसकी आप कैसे तुलना कर रहे हैं। तो ये सब बेसिर पैर की बातें हैं, इन बातों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मुझे लगता है इनका 2 ही जगह है, या तो इनको पागल खाने में होना चाहिए या फिर इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये बिल्कुल देशद्रोही है, ये लोग समाजद्रोही है, समाज के अराजक तत्व हैं ये लोग। आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की जो जगह है वो सिर्फ और सिर्फ पागल खाने हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि सरकारें ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती।